Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम और EFS विंडोज में क्या होता है और इसको यूज करके कैसे हम अपने विंडोज सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड शो बना के रखा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विंडोज में एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम और EFS क्या है। द एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम और EFS प्रोवाइड्स एन एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। बेसिकली ये आपके विंडोज कंप्यूटर में फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फाइल्स ऑन NTFS फाइल सिस्टम वॉल्यूम यूजिंग ए पब्लिक की सिस्टम। ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन देता है आपके NTFS फाइल सिस्टम में मौजूद हर एक इंडिविजुअल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के लिए। बेसिकली ये कुछ इस तरह से है कि आप अपने फाइल्स या फोल्डर्स को एक मैथमेटिकल प्रोसेस के अंदर से पास करवाते हैं और उसका जो डेटा है वो मिक्सअप हो जाता है एक पब्लिक या प्राइवेट की के मदद से। इसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे, बेसिकली यही है एनक्रिप्टेड प्रोसेस। तो इससे क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई एक्सेस पा लेता है ओवर द इंटरनेट तो आपके एनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट करके नहीं देख सकता है। यहां पे एक बात आपको समझना होगा कि विंडोज में सिर्फ NTFS फाइल सिस्टम में ही ये जो EFS या एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। Typically, the access control to file directory object provided by Windows Security Model is sufficient. अगर आप अपने confidential डाटा को EFS या encrypted file system की मदद से encrypt करते हैं तो वो enough होता है आपके फाइल एंड डायरेक्टरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखना है जो नीचे वाले पॉइंट में मेंशन किया गया कि however if a laptop that contains sensitive data is lost or stolen the security protection of data may be compromised। अगर आपने अपने इस लैपटॉप, डेस्कटॉप या हार्ड डिस्क वगैरह आपने खो दिया, ये वो चोरी हो गया है, तो इस केस में डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अदरवाइज ओवर द इंटरनेट कोई अगर आपका फिजिकल एक्सेस पा लेता है कंप्यूटर का तो वो एनक्रिप्टेड डेटा को कोई भी हैकर एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास सर्टिफिकेट और प्राइवेट की नहीं मौजूद होगा। तो बेसिकली EFS यही था, एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी जो NTFS फाइल सिस्टम का एक पार्ट है विंडोज कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है कि क्या अगर किसी हार्ड डिस्क का जो फाइल सिस्टम हो वो FAT32 है या FAT32 को सपोर्ट कर रहा है तो क्या वो एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम को यूज कर पाएगा? जी नहीं। FAT32 does not support file permission, encryption, compression और journaling। यानी FAT32 फाइल सिस्टम होगा तो वो एनक्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ अवेलेबल इन अदर फाइल सिस्टम सच एज NTFS। ये NTFS फाइल सिस्टम में ही अवेलेबल है और जिसकी मदद से हम लोग अपने फाइल एनक्रिप्शन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EFS। तो बेसिकली यही था एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम को यूज करते हैं। इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे दिस PC ओपन करता हूं और यहाँ पे एक ड्राइव न्यू वॉल्यूम F को मैं एक्सेस करता हूं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं सीक्रेट डेटा। मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया सीक्रेट डेटा और इसके अंदर हम लोग एक कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। यहां पे मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, एक मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर लिया, कुछ फाइल्स हम लोग रख देते हैं यहां पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट
तो सोचिए ये आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है। अब ईएफएस की मदद से आप इस सीक्रेट डेटा पूरा फोल्डर इसको चाहे तो एनक्रिप्ट कर सकते हैं, या इसके अंदर का जो है हर एक इंडिविजुअल फाइल्स को भी आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अगर एनक्रिप्ट करना चाहे तो इसके लिए क्या करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूं कि मेरा यहाँ पे कोई भी ड्राइव जो है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं इसका जो फाइल सिस्टम है एनटीएफएस है। सारे ड्राइव्स का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फाइल सिस्टम आपको एनटीएफएस दिखा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट करेंगे ईएफएस की मदद से। इसके लिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज। आप जब प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे यहां पे देखिए एक एडवांस करके टैब है। प्रॉपर्टीज में जनरल टैब में ये सिलेक्टेड होगा, आपको एडवांस पे क्लिक करना है और यहां पे थोड़ा सा नीचे आप देखिए, मैं यहां पे स्क्रीन को आपको जूम करके दिखाता हूं। एक ऑप्शन आ जाता है एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। तो हम लोग सिंपली इसको चेक करेंगे और ओके करेंगे। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि हम एक सिंगल फाइल को यहां पे एनक्रिप्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम लोग सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे, यहां पे एक ऑप्शन पूछा जा रहा है कि अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली और अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर एंड फाइल्स। सॉरी, मैंने सीक्रेट डेटा प्रॉपर्टीज ओपन किया है, एक मिनट। मैंने इस पे प्रॉपर्टीज कर दिया था, इसके अंदर हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को करना है। तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने राइट क्लिक कर दिया, प्रॉपर्टीज, जनरल टैब में सिलेक्टेड होते हुए एडवांस, एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा, ओके। अब जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पे पूछा जा रहा है कि एनक्रिप्ट द फाइल एंड इट्स पेरेंट फोल्डर, जो विंडोज द्वारा रिकमेंडेड है, लेकिन हम लोग सिर्फ सिंगल फाइल्स को कर रहे हैं। तो एनक्रिप्ट द फाइल ओनली इस ऑप्शन पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। हम लोग यहां पे एनक्रिप्ट द फाइल ओनली करेंगे और फिर ओके ओके। अब देखिए जैसे हमने यहां पे डेटा को एनक्रिप्ट किया है, मैं यहां पे थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं। जैसे मैंने डेटा को एनक्रिप्ट किया, यहां पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर एक लॉक साइन बन गया है। इसका मतलब है कि ये जो है ईएफएस या एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम द्वारा एनक्रिप्टेड है। अब हम लोग अगर मान लीजिए सीक्रेट डेटा ये पूरा फोल्डर को, एक फाइल्स को ना करते हुए पूरे फोल्डर को हम लोग अगर एनक्रिप्ट करना चाहेंगे तो सीक्रेट डेटा फोल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज, जनरल टैब में सिलेक्टेड है, आपको एडवांस पे क्लिक करना है, एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। यहां पे हम लोग एक पूरा डायरेक्टरी को ही एनक्रिप्ट करेंगे। तो ओके, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर्स एंड फाइल्स, इसी ऑप्शन को सिलेक्ट में रहने देना है। आप चाहे तो अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स, इस ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ओके, फिर ओके। अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है एक लॉक साइन बन चुका है। तो हमने देखा है कि कैसे आप ईएफएस को यूज करके एक फोल्डर या डायरेक्टरी को या फिर एक सिंगल फाइल को भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप लोग सेटिंग्स को अप्लाई होके करेंगे, आपके स्क्रीन के डेस्कटॉप डिस्प्ले के राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन आ जाता है जो अभी फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आया। यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे तो एक ऑप्शन आया होगा, थोड़ा सा दिखते नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया है। कभी कभी इस राइट कॉर्नर पे आपको आपका जो प्राइवेट की सर्टिफिकेट है उसे बैकअप के लिए कहा जाता है एक पॉपअप विंडो के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉपअप विंडो मेरे राइट साइड स्क्रीन के कॉर्नर पे नहीं आया। उस पॉपअप पे क्लिक करके भी आप अपने प्राइवेट की और सर्टिफिकेट को जो है सिक्योरली किसी पेन ड्राइव के अंदर, रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पॉपअप नहीं आया है, तो अब हम लोग बाद में इस प्राइवेट की और सर्टिफिकेट को कैसे मैनुअली जो है बैकअप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे
पॉपअप विंडो पे मैसेज दिखाया जाता कि अभी आप अपने प्राइवेट की को बैकअप करिए राइट साइड कॉर्नर पे, तो आपको उस पर क्लिक करके करना है। क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी नहीं आया तो हम लोग बाद में किस ऑप्शन में जाके करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों फोल्डर और फाइल्स इंडिविजुअली हमने एनक्रिप्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, एनक्रिप्शन की को स्टोर करना होगा किसी पेन ड्राइव के अंदर। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे तो कोई पेन ड्राइव कनेक्टेड नहीं है, तो मैं आपको सिंपली डेस्कटॉप के ऊपर उस की को स्टोर करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसे क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग प्राइवेट की और सर्टिफिकेट को कैसे बैकअप लेंगे, तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे नीचे सर्च में जाइए और यहाँ पे टाइप करिए CERTMGR.MSC। तो आपके सामने मैं स्क्रीन को जूम करके आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए नीचे सर्च में मैंने क्या सर्च किया है, CERTMGR.MSC। तो आपके ऊपर यहां पे CERTMGR.MSC ओपन हो गया है। अब इस पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने सर्टिफिकेट्स फॉर करंट यूजर ओपन हो गया। इसे हम फुल स्क्रीन करते हैं। तो हम लोग यहां से अब इसे बैकअप करेंगे। तो हमें लेफ्ट साइड पैनल पे देखना है। यहां पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट करंट यूजर के नीचे लेफ्ट साइड पैनल में पर्सनल करके एक फोल्डर है, उसके साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करिए। तो पर्सनल के अंदर एक सब फोल्डर ओपन हो गया जिसका नाम है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहां से हम लोग प्राइवेट की को एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए सिंपली राइट साइड पैनल में आपको उस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके ऑल टास्क में जाना है। आप यहां पे एक बार देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं ये वो सर्टिफिकेट है, हमने इस पे राइट क्लिक किया। अब हमें यहां पे ऑल टास्क में जाना है और फिर एक्सपोर्ट। अब एक सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट विजार्ड ओपन हो गया है। अब इस यहां से हम लोग अपने सर्टिफिकेट और प्राइवेट की को किसी पेन ड्राइव के अंदर स्टोर करेंगे। फिलहाल इस प्रैक्टिकल के लिए मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही करने वाला हूं। आप कभी भी अपने प्राइवेट की को या एन्क्रिप्शन प्राइवेट की को कभी भी डेस्कटॉप पे ना सेव करें। इसको आपको किसी रिमूवेबल स्टोरेज में ही सेव करना है, जैसे कि पेन ड्राइव में। तो चलिए यहाँ पे इस सर्टिफिकेट पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। एक्सपोर्ट प्राइवेट की, यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन नो, डू नॉट एक्सपोर्ट द प्राइवेट की। आपको करना है यस, एक्सपोर्ट द प्राइवेट की। आपको यस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पे जो ऑप्शन खुल गया है, यहां पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज PKCS.PFX जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उसे चेंज नहीं करना है। फिर हमें नेक्स्ट करना है। अब यहां पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो हम लोग जरूर अपने जो प्राइवेट की को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम लोग पासवर्ड लगाएंगे। तो यहां पे पासवर्ड पे आपको चेक करना है और एक पासवर्ड दे दीजिए। आपको एक टफ पासवर्ड यहां पे देना है। और फिर यहां पे कंफर्म पासवर्ड। आपको एन्क्रिप्शन टाइप 2 दिखाया जा रहा है, ट्रिपल DES SHA-1 एंड AES 256 SHA-256। आप जो डिफॉल्ट है ट्रिपल DES SHA-1 इस पे सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करिए। अब यहां पे पूछता है कि फाइल टू एक्सपोर्ट, आपको ये एक्सपोर्ट कहां करना है। मैंने कहा कि हमेशा आपको ये रिमूवेबल फ्लैश ड्राइव पे ही करना है। मैं यहां पे डेस्कटॉप पे करूंगा, तो ब्राउज पे क्लिक करके मैं जो है डेस्कटॉप सिलेक्ट कर देता हूं और यहां पे फाइल का एक नाम देते हैं। मैं यहां पे दे देता हूं एन्क्रिप्शन की। एन्क्रिप्शन की
सेव एज टाइप चेंज नहीं करना है और सेव पे क्लिक करिए। हो गया, फिर यहाँ पे पाथ सिलेक्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट विजर्ड में दिखा रहा है द एक्सपोर्ट वाज सक्सेसफुल। अब ये हो चुका है तो यहाँ पे ओके करेंगे। फिर हम लोग यहां से सर्टिफिकेट मैनेजर को क्लोज करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे एन्क्रिप्शन की करके, यहाँ पे देखिए आप ये एन्क्रिप्शन की जो है इसे आपको मिस नहीं करना है। अगर आप इस एन्क्रिप्शन की को खो देते हैं इन केस, तो आप फ्यूचर में फिर वो एन्क्रिप्टेड डेटा को कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट भी चाहेगा तो भी आपको उस डेटा को डिक्रिप्ट करके वो नहीं दे सकता। तो आपको ये एन्क्रिप्शन की जो है पेन ड्राइव के अंदर सिक्योरली स्टोर करके रखना है जब तक आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ईएफएस को यूज कर रहे हैं। तो इस की को बेसिकली आपको पेन ड्राइव के अंदर शो करना है। तो यही प्रोसेस था आपके ईएफएस को यूज करने का, यानी कि आप अपने विंडोज कंप्यूटर के एनटीएफएस फाइल सिस्टम के अंदर कैसे एनटीएफएस फाइल सिस्टम के अंदर आपको कैसे एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम ईएफएस को यूज करना है। अब किसी किसी कंप्यूटर में या ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए हो सकता है जब आप जिस फोल्डर को एनक्रिप्ट करना चाहेंगे, मान लीजिए उस फोल्डर पे आपको ये एनक्रिप्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी सीक्रेट डेटा को एनक्रिप्ट किया है तो इसके साइड में एक लॉक आ गया है। मान लीजिए अब हम लोग यहां पे इस गूगल फोल्डर को एनक्रिप्ट करने जाते हैं। यहां पे मान लीजिए इस फोल्डर को हमें एनक्रिप्ट करना था तो हम राइट क्लिक करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज के अंदर मान लीजिए यहां पे जनरल टैब के अंदर हमने जो एडवांस पे क्लिक किया था, अब आप यहां पे क्लिक कर रहे हैं एडवांस पे, तो आपको एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा ये जो ऑप्शन है ये इस तरह से ग्रे कलर का आता है, यानी कि ये इनएक्टिवेटेड कंडीशन में आता। तो आप ईएफएस को तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन अगर यहाँ पे एनक्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डाटा ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अभी हम लोग चेक कर पा रहे हैं, ये अगर इस तरह से ग्रे ऑप्शन आता या इनएक्टिवेटेड कंडीशन पे आता तो हमें इसे एक्टिवेट कहां से करना है। तो अगर आपको ये ईएफएस जो है इनएक्टिवेटेड मिले तो आप उसका यूज करना चाहते हैं, आपको यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड है, तो आपको इसको सिंपली एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली यहां पे टाइप करिए और कंट्रोल पैनल पे जाइए। आपके कंट्रोल पैनल में मान लीजिए ये अगर इस तरह से कैटेगरी वाइज दिखा रहा है तो आपको व्यू बाय कैटेगरी पे क्लिक करके लार्ज आइकॉन कर लेना है और फिर आपको यहां से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ओपन करना है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आपको लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में जाना है। तो आपके सामने यहां पे देखिए लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो ओपन हो गया है। तो यहां पे दो पैनल है, लेफ्ट पैनल एंड राइट पैनल। आपको लेफ्ट साइड पैनल पे यहां पे जाना है पब्लिक की पॉलिसीज में। मैं जूम करके दिखाता हूं। लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में आपको पब्लिक की पॉलिसीज में जाना है। यहां पे इसके साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करना है। आप पब्लिक की पॉलिसीज के नीचे सब फोल्डर में देखिए एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, इसको सिलेक्ट करना है और एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम के ऊपर आपको राइट क्लिक करके यहां पे इसका जो है प्रॉपर्टीज ओपन कर लेना है। तो एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो गया है। यहां पे इस ऑप्शन को आपको हो सकता है नॉट डिफाइंड की जगह डोंट अलाउ यहां पे सिलेक्ट है, तो आपको सबसे पहले इसे अलाउ कर देना है। क्योंकि ये डोंट अलाउ है इसीलिए आप इसको यूज में नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अलाउ करके सेटिंग्स को जो है और यहाँ पे एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी इसे भी अलाउ करके आपको इसे अप्लाई ओके पे क्लिक करना है। यह आपको तभी करना है कि अगर आपके विंडोज कंप्यूटर में एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम या ईएफएस का जो ऑप्शन है वो डिसेबल्ड मिले, तो आपको लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में जाके उसे एनेबल करना है। तो बेसिकली यही था आज के हमारे वीडियो का टॉपिक कि कैसे हम अपने विंडोज कंप्यूटर के एनटीएफएस फाइल सिस्टम के अंदर
EFS को यूज कर सकते हैं, और इनकेस अगर वो इनएक्टिवेटेड हो तो हम कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी ट्यूटोरियल था, लेकिन यहां पे आपको हमेशा यूज रखना है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटास को एनक्रिप्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये जो एनक्रिप्शन की या प्राइवेट की है, इसे हमेशा एक रिमूवेबल ड्राइव या पेन ड्राइव पे ही स्टोर करना है। आप कभी भी अपने कंप्यूटर में इस प्राइवेट की को स्टोर ना करें, और सिक्योरली आपको ये की रखना है, नहीं तो इनकेस अगर आप इस की को खो देते हैं तो आप उस एनक्रिप्टेड डेटा को फिर से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, और ये आपका डेटा का परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो में आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक नए टॉपिक में सीख पाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।